हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण से कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन कोशिश करें कि अब रेगुलर वीडियो को अपलोड करें। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे टॉपिक का चर्चा करेंगे जो पिछले टॉपिक पे कर चुके थे, है ना। उसके आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, है ना, उसका बिहेवियर, उसके कारण कितना वो फोर्स अप्लाई करता है वो, है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। इसके बाद चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से फोर्स कितना अप्लाई होगा वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और फील्ड लाइंस की बात करेंगे। मतलब आज टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में हम लोग हर एक स्थिति में क्षेत्र को निकालना सीखेंगे। हर एक स्थिति में मतलब एक प्लेट के ऊपर चार्ज है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना। एक सिलेंड्रिकल सरफेस है या फिर एक वायर पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। या फिर किसी भी प्लेट के दोनों ओर हो, है ना, किसी भी प्लेट के दोनों ओर चार्ज हो, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। या फिर दो प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना। मतलब गॉस थ्योरम के बेस पे जितना भी थ्योरी है वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये टॉपिक कैसे जनरेट होता है फिजिक्स में। हर एक टॉपिक को बताने से पहले बताते हैं कि फिजिक्स में ना तो कोई टॉपिक होता है ना। बस उसको हम लोग टॉपिक से कोरिलेट करना शुरू करें, पीछे वाला टॉपिक से, तो हम इजीली उसको ट्राई कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात समझिए, एक चार्ज क्या कर रहा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। ये कर था ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे थे तो रब करने के बाद वो क्या कर रहा था, जैसे हम बाल में एक पेन को रब करने के बाद देखते हैं कि छोटा छोटा वो कागज को या डस्ट पार्टिकल क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है चार्ज के आसपास एक ऐसा फील्ड होता है जिससे वो छोटा पार्टिकल से एक अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। मतलब एक आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र का हम अनुभूति कर सकते हैं जहाँ पे, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या करता है, एक अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पे उस आवेश के कारण जो दूसरा पार्टिकल बल को अनुभव करता है वही क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र। मतलब इस आवेश के कारण जो दूसरा कण आवेश के कारण जो बल की अनुभूति कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र बोले तो इससे रिलेटेड एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या करता है, एक प्रभाव को प्रदर्शित करती है कि आवेश के आसपास कोई दूसरा कर रहा है तो क्या कर लेगा, उसको आकर्षित कर लेगा, लेकिन वो कितना बल आरोपित करेगा। इससे रिलेटेड हम किससे बात करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता से। मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड टर्म है, एक अमाउंट को बताएगा, दूसरा उसके इफेक्ट को दिखाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ देता है, विद्युत क्षेत्र है क्या, तो क्या बोलेंगे, किसी भी परीक्षण आवेश या सामान्य आवेश के कारण उसके चारों ओर लगने वाला वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब दोनों हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है और रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है। अब उसके सामने चार्ज कैसा है ये डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अब देखिए, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा कण क्या करता है, एक बल को अनुभव करता है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर कोई कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये प्लस प्लस लिखिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है। मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। दो सेम चार्जेस होगा तो क्या होगा, रिपल्स करेगा, और सेम डिफरेंट चार्जेस होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अनुभव कर रहा है जिस बल को, वो क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र से और क्या सवाल पूछ सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात, किसी भी टॉपिक को आप डिस्कस करते हो ना तो थोड़ा डीप डिस्कस करो, वो कहना क्या चाहता है, उससे सवाल क्या क्या जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये वेक्टर साइन लगा है, मतलब ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। मतलब ऑप्शन में यदि ऑब्जेक्टिव में बना दिया विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है तो क्या बोल दिए हम, सदिश। दूसरा, इसका मात्रक से सवाल बनता है ना, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलेंगे, एक्चुअली फोर्स क्या है, F/Q है, तो फोर्स का न्यूटन, और इसका क्या, कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम हो सकता है ना। एक और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोटेंशियल से रिलेशन दिखाएगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टॉपिक होता है विद्युत प्रवणता, है ना।
in which we have to show a relation between electric field and electric potential. तो वहां से एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स. यहाँ से भी एक मात्रक बन सकता है. ये अभी नहीं, आगे हम टॉपिक बताएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में. तो ये टॉपिक होगा, है ना, विद्युत प्रवणता का पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ से एक और मात्रक आता है. ये क्यों बता रहे हैं कि मात्रक में और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. वो दे दे तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं. विभव का होता है वोल्ट, है ना, और दूरी का हो जाएगा मीटर. मतलब वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है. वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है. तो विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक कौन कौन सा, एक न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होगा, वोल्ट पर मीटर. हो गया. थ्योरी अच्छे से कर लिए तो समझो कि सारा न्यूमेरिकल ऐसा ही हो जाएगा, है ना. ऑब्जेक्टिव सारा ऐसे ही कर सकते हो. ठीक है. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे, डायमेंशन पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है, डायमेंशन, बीमा. तो इधर विजिबिलिटी क्लियर है क्या, हिल नहीं रहा है. अब देखिए इसके बाद आपसे क्या सवाल पूछ सकता है. ये तो हो गया मात्रक न्यूटन पर कूलम और एक क्या, वोल्ट पर मीटर. एक और आपसे डायमेंशन पूछ सकते हैं, बीमा. एक चीज श्योर रहो, पूरे चैप्टर में आपसे यूनिट डायमेंशन से सवाल उठाता ही उठाता है. आप किसी भी चीज का एग्जाम दो, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या बैठा सकते हैं, F बाई क्यू. तो F क्या है, बल. बल का बीमा क्या होता है, ml t का पावर -2. ये जिसको नहीं निकालने आता है वो थिंक टैंक यूनिट एंड डायमेंशन मारिएगा तो मेरा वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का अवेलेबल है ना, उसमें आप डीप सीख सकते हैं कैसे डायमेंशन निकाला जाता है. अब देखिए Q का क्या होगा, IT ऊपर लाओ तो ml t का पावर -2 और +1 है, ऊपर आएगा तो -1. तो -2 और -1 क्या हो गया, -3 इंटू आई का पावर क्या, -1. कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा बीमा ml t का पावर -3 और a की जगह क्या मिलेगा, आई की जगह पे a लगा देता है ना. ठीक है. आई का पावर -1 की जगह पे क्या दे देगा, a का पावर -1 दे देगा. बाकी और कोई डिफरेंस नहीं रहता है. ठीक है. अब देखिए इससे अगला टॉपिक क्या लिंक होगा, सोचो. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इसके बाद अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है कि हर एक जगहों पर बताइए क्या होगा. एकल आवेश, मान लीजिए सिंगल चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप जनरल इक्वेशन बना दिए बाई क्यू. लेकिन एक सिंगल चार्ज होगा तो उस चार्ज के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना. मतलब एक सिंगल चार्ज है, कभी कभी आपको चार्ज का एक पेयर मिल जाएगा, है ना. क्योंकि जनरली जब भी हम एटम की बात करेंगे, पोलर और नॉन पोलर एटम की, तो चार्जेस तो दो जगह में एग्जिस्ट कर सकता है. एक नॉन पोलर जिसमें आपका प्लस माइनस चार्जेस एक ही जगह पे रहते हैं, और एक पोलर जिसमें प्लस माइनस क्या होगा, अलग अलग होगा. तो सिंगल चार्ज रहेगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा. यदि पेयर ऑफ चार्जेस आ जाए, मतलब दो आवेश आ जाए, मतलब द्विध्रुव आ जाए, तो वहाँ पे आवेश का मान क्या होगा, कुछ और होगा. मतलब डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है और एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है. तो बारी बारी से हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे एक सिंगल चार्जेस पे और उसके बाद फिर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे. थ्योरी के तुरंत बाद आपको न्यूमेरिकल कराएंगे. ठीक है. तो कोई भी बुक हो, वो आपका एस सी वर्मा हो, NCERT हो, है ना, दोनों के न्यूमेरिकल को हम लोग करते चलेंगे. बस जैसे थ्योरी निकलेगा एक चैप्टर का वैसे ही करते जाएंगे. तो अगला सवाल लिंक जो टॉपिक रहेगा वो रहता है एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र. ठीक है. होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज कभी कभी आपसे दे देता है ड्यू टू टेस्ट चार्ज. यूनिट की जगह कभी कभी क्या मिलेगा, टेस्ट चार्ज. टेस्ट भी मतलब सिंगल चार्ज Q0 की बात करता है. मतलब इसका कोई बोल सकते हैं छोटा वैल्यू है ना, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. अब देखिए एकल आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हम एकल आवेश को अनुभव किए तो साधारण सी बात है, इसके आसपास एक फील्ड होगा, ऑफिशियली होगा भाई, है ना. अब देखिए इसके आसपास दूसरा पार्टिकल से अट्रैक्शन फील करेगा, यदि आएगा इसके नज़दीक तो ऑफिशियली करेगा. इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन सा लगेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R². कूलॉम नियम से हम ये जानते हैं, है ना. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, एकदम हम लोग
एक एक लाइन में सॉर्ट आउट करते जाएंगे सारे इक्वेशन। क्या होता है एफ बाई क्यू। अब देखिए एफ का वैल्यू हम अभी जस्ट कूलम्ब लॉ से यदि बैठाना चाहे क्या बैठा सकते हैं 1/4πε0। दूसरा मेथड भी होता है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एक सिंगल चार्ज एक चार्ज को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। ओहो आर स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज पे क्या होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब सिंगल चार्ज होगा तो हमेशा इसी को बैठेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी कभी दे देगा है ना कि एक सोने का परमाणु है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 79 है ना, इस पे एक दूसरा कण दे देगा अल्फा कण को आरोपित किया जाता है, तो बताइए दोनों के बीच लगने वाला बल, फिर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र दे देगा क्या होगा सो। तो न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आपका एकल आवेश पे ये हो जाएगा। फिर कहाँ पूछ सकता है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ सकता है। किस कारण से पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। एकल आवेश के बाद पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण करेंगे। देखिए डायपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। पहले द्विध्रुव जानेगा तभी तो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पे निकालेगा। एक सिंगल चार्ज पे जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसका मान द्विध्रुव से अलग होता है, क्योंकि उस स्थिति में दो अलग अलग मान अक्षीय निरक्षीय में निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले डायपोल समझिए है होता क्या है। तो हम जानते हैं हमारे आसपास दो प्रकार के एटम अवेलेबल है। एक होता है पोलर जिसको बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय है समझिए जहाँ प्लस माइनस चार्ज क्या हो एक ही बिंदु पर स्थित हो। एक होता है क्या नॉन पोलर, सॉरी ये नॉन पोलर का पार्ट था जिसमें प्लस माइनस क्या था एक ही बिंदु पे था। और एक क्या होता है पोलर एटम, एक ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें प्लस चार्ज अलग होता है और माइनस चार्ज क्या होता है अलग होता है, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आते आते खत्म हो जा रहा होगा, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आते आते खत्म हो जाता। तो जहाँ पे इसका इफेक्ट खत्म होता है उसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं अक्ष। अब देखिए दोनों का डिस्टेंस इससे सेम होता है, जहाँ जितना पावर माइनस के पास रहता है उतना ही पावर प्लस के पास भी रहता है। तो द्विध्रुव हम किसको बोलेंगे, तो दो आवेशों का वह युग है ना जो एक निश्चित दूरी 12 पर विस्थापित होता है या स्थित होता है, वो क्या है उसका विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब देखिए तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, एक मेरा पेयर ऑफ चार्जेस है जो 12 डिस्टेंस पे अवेलेबल होता है। अब देखिए इसके बाद इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे डायपोल के आगे फिर क्या लग जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे भी बहुत सारा टॉपिक आपसे पूछ सकता है। एक्चुअली न्यूमेरिकल में ज्यादा सवाल आता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब किसी भी विद्युत द्विध्रुव का कुल परिमाण जो है वो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे P से दर्शाया जाता है। वेक्टर लगाया तो समझ लो ये कौन सा राशि है सदिश राशि है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक सिरे पर उपस्थित आवेश, तो एक सिरे पर उपस्थित आवेश क्या होता है क्यू, अब प्लस उठाइए या माइनस क्यू दोनों सेम ही होगा, और दोनों के बीच की दूरी तो क्या होगा Q इंटू 12 या लिख सकते हैं 2Q इंटू क्या L। ये हो गया P का फॉर्मूला, कोई दिक्कत। अब देखिए इससे और भी सवाल पूछेगा तो वही तीन चीज जनरली, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, मैंने सदिश और की यदि से ही पूछेगा। दूसरा उसका मात्रक क्या होता है और तीसरा उसका बीमा क्या होता है। तो यदि आपसे यूनिट पूछ दे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। क्या करेंगे यूनिट पूछ देगा तो चार्ज का क्या होता है कूलम, और इसका क्या होता है मीटर, मतलब क्या बोल सकते हैं कूलम मीटर। कोई दिक्कत। इससे और भी सवाल पूछ सकता है, तो क्या पूछ सकता है डायमेंशन पूछ सकता है, डायमेंशन बीमा है ना। तो डायमेंशन में क्या बताएंगे, तो चार्ज का क्या होता है I इंटू टी, और इसका क्या होता है L, मतलब L T इंटू क्या I की जगह पे जाएंगे ए ही मिलेगा, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो ये मिल सकता है n का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर 1 और I की जगह a मिलेगा a का पावर 1, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक,
आ रहा है समझ में सबको? अब देखिए इसके बाद हाँ, इससे एक और रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। इसका यूनिट कूलाम मीटर तो होता ही है, साथ साथ एक डेबाई में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया होगा। इसे डेबाई, हिंदी में इसको डेबाई बोलते हैं। पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है कूलाम मीटर का डेबाई से वैल्यू। तो देखिए 1D जो है, कहाँ लिख दें, चलो यही लिख 1D जो है 1/3 इंटू 10 का पावर -29 कूलाम मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना है हमेशा, वैल्यू कभी कभी पूछ देता है ना। 1 डेबाई, चूंकि रिप्रेजेंटेशन किसका है, द्विध्रुव आघूर्ण का, तो 1 डेबाई बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलाम मीटर। ये ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से कोई भी बोर्ड जो है वो ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव तो समझ में आया, आवेशों का एक जोड़ा है। अब विद्युत क्षेत्र निकालना हमारे लिए आसान है ना। एक आवेश पे निकालिए तो द्विध्रुव पे भी आसानी से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आगे चर्चा करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों बहुत आसानी से समझ सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए दो स्थिति हो सकता है, एक हम आवेश का जोड़ा लें तो दो स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव है, दो। पहली स्थिति में विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है आपको, इसके एकदम सीध में, जिसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। हिंदी में, इंग्लिश में बोलना चाहते हो क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल पोजीशन। और दूसरा होता है अक्ष के बाहर, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि विद्युत क्षेत्र आपका निकालना पूछे तो यहाँ पे पूछ सकता है कि बताइए अक्ष पे क्या होगा, और दूसरा क्या पूछ सकता है, अक्ष के बाहर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यही तो सवाल जनरेट हो सकता है ना। अब देखिए तो बारी बारी से हम लोग एक्सियल पोजीशन का देखेंगे और फिर किसका देखेंगे, इक्वेटोरियल का देखेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, ये तो एल डिस्टेंस होगा दोनों, है ना। मान लेते हैं अक्ष से कोई बिंदु P है, अक्ष से कितना दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पे प्लस Q और माइनस Q के प्रभाव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र हम बताए थे एक सिंगल चार्ज के कारण, यहाँ एक्सेल कर दिए। अभी हम लोग अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, अक्षीय में। फिर हम लोग करेंगे कहाँ पे, निरक्षीय में। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो देखिए एक सिंगल चार्ज पे यदि विद्युत क्षेत्र हमको निकालने आता है तो कितने भी चार्ज हो या पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, हम आसानी से विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दो चीज चाहिए होता है, एक आवेश और दूसरा दूरी। ठीक है, अब देखो तो आवेश तो पता है और दूरी भी हमको पता होना चाहिए, है ना। ये हो गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ए पर आवेश Q है तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए बी पर भी, इसको बी मान लेते हैं, बी पर भी एक विद्युत क्षेत्र है, उसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन दोनों का परिणाम ही निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए प्लस Q से एक इधर की ओर जाएगा तो एक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, ये, है ना। और एक माइनस Q से प्रभाव, वो क्या होगा, EB। ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर लिए एक साथ तो क्या होगा, EA प्लस EB। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दे, माइनस Q को यहाँ पे रखते और प्लस Q को यहाँ पे रखते तो वही क्या हो जाता है मेरा, EB माइनस EA के फॉर्म में बनता है ना। उससे खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र निकालना बहुत आसान है अच्छी स्थिति में। EA का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई क्या, RA का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई क्या, RB का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद करने जाए तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, QA बटा में RA का स्क्वायर। अब देखिए QA में क्या है, प्लस Q डिवाइडेड बाई A से P का दूरी क्या है, देखिए तो हमारा RA क्या है,
तो देखो अक्ष से दूरी है r, ठीक है। अब ये वाला दूरी है तो हम r की जगह पे लिख सकते हैं r प्लस l, हो सकता है। b से दूरी देखिए, यहां से यहां तक का दूरी r और यहां से यहां तक का दूरी r, l। इस r में से l को हम हटा दें तो क्या rb का दूरी हमारा नहीं मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो rb की जगह पे क्या बैठा देंगे, r माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ बैठाएंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बैठाएंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस पकड़ लेगा। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग है ना सॉल्व करेंगे। हाँ तो वहाँ मत पॉज करो, बस यहाँ पे बोले। देखिए इसके आगे करते हैं। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए ताकि हमारे लिए बनाना इजी हो जाए। अब देखिए इधर क्लियरर है। अब देखिए तो ई एक्सियल हमारा क्या हो जाएगा, तो हम तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचा 1 बटा में r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस करने के बाद क्या है r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब फिर से क्या कर लेते हैं, कुछ कॉमन होने लायक है तो कर लेते हैं। तो ई एक्सियल क्या होगा मेरा, ई एक्सियल क्या हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा r प्लस एल का स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना, माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा मेरा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब अंदर देखो यदि इसको हम एक साथ पेयर में बैठे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो अच्छी निरीक्षण निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, है ना। बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उतना हो गया काफ़ी है। फिर एग्ज़ाम टाइम में एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, काम खत्म। अब देखते हैं स्क्वायर दोनों जगह पे है तो हम दोनों को एक साथ ला सकते हैं। तो अंदर क्या आएगा r प्लस एल इंटू r माइनस एल, है ना। इसको एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो ऊपर में क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ठीक है। वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस माइनस 2rl, है ना, प्लस क्या सॉरी प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए जो जो कैंसिल होने वाला है निपटा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और कुछ कैंसिल होगा क्या, अब नहीं होगा। चलो अब इधर का आइए, वीडियो थोड़ा पॉज करके आप इसको उतार कर सकते हैं ना। चलिए अब इसको और भी सॉल्व कीजिए तो क्या होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इधर आप करके देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी तो था, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट में भी काम चल जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, बच गया माइनस 2r, इसको सेपरेट कर लीजिए 2l इंटू 2r लिख सकते हैं, देखो 2l इंटू क्या, इससे फायदा क्या होगा दिखा रहे हैं अभी तुरंत, 2l इंटू क्यू, अभी तुरंत द्विध्रुव आघूर्ण करवाए थे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अच्छा क्यू तो लेना ही नहीं है ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट हम करवाए हैं कि P इक्वल टू 2Q इंटू एल, मतलब इसके जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं
P बटा में क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और एक और बात ध्यान में रखना, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव में उन दोनों आवेशों के बीच की अक्ष से बहुत कम होती है। मान लीजिए अक्ष की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो स्क्वायर करने पर ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हम एल स्क्वायर की बात कर रहे हैं और ये हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर के बीच बहुत बड़ा मार्जिन होता है, मतलब एक को हम नेग्लिजिबल भी कर दे, ना के बराबर भी कर दे, तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन दे दीजिएगा एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर से बहुत कम है ना। तो हम यहाँ पे एल स्क्वायर को हटा देंगे, तो आर का पावर हो जाएगा 4 इंटू बगल में क्या बचा था मेरा 2r भी बचा था, तो 2 इंटू आर, एक आर से एक आर, यहाँ से तो कितना आर बचेगा 3, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा में क्या आर क्यू। कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा अक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय में करना बहुत आसान है। जितना अक्षीय में होता है उसका हाफ होता है निरक्षीय। मतलब यहाँ पे 2p है तो वहाँ पे केवल क्या होगा p बटा में आर क्यू, बस इतना ही का अंतर होता है, बाकी सारा वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उतार लो, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अक्षीय में, अब हम देखेंगे किसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। निरक्षीय में करना भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसका केवल फिगर समझ लिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस फिगर में ही दम है उसका, फिगर समझ लिए तो समझो पूरा निरक्षीय स्थिति खत्म। कितना मिनट का हो गया वीडियो? हाँ 27। मतलब बहुत जल्द उसको निपटाना पड़ेगा ना। अच्छा बस हो जा रहा है, तो हो जा रहा है। अब देखिए कहाँ पे इक्वेटोरियल में, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन समझने के लिए जरूरी है। अब केवल वन शॉट वीडियो छोटा छोटा डाल दें तो उसमें आप इक्वेशन कैसे कर सकते हो, और प्रूफ देता ही देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि आपका क्वेश्चन सेट करेगा तो ज़्यादा चांसेस होता है कि 5 नंबर में आपका अक्षीय निरक्षीय वाला सवाल दे दे। आप देखो निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में क्या है, बस इसका फिगर मेन है, फिगर समझ लीजिए तो बहुत ईजी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी दो चार्जेस आ गए, प्लस क्यू और क्या आ गया माइनस क्यू। एक तो हम टर्मिनल ए और दूसरे को क्या मान लेते हैं टर्मिनल बी। अब देखो ये कैसा गेम खेलते हैं, निरक्षीय मतलब इसके बाहर क्यों, तो यहाँ पे बाहर पॉइंट आउट किए हम क्या कि फिगर समझिएगा, फिगर नहीं समझे तो फिर यहाँ पे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अक्ष क्या मान लिया हम ओ, तो मार्जिन क्या होगा इसका भी एल, इसका भी क्या एल, ठीक है। अक्ष से दूरी हम क्या मान लिए, जब भी विद्युत क्षेत्र निकालिए अक्ष से ही दूरी मापा जाता है। तो आप अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आप इसको इससे मिलाइए। अभी थोड़ा देर बाद जब हम विद्युत क्षेत्र बात करेंगे तो बताएंगे। प्लस चार्ज से मतलब धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखा बाहर की ओर होती है, तो साधारण सी बात है विद्युत क्षेत्र यदि आप खींचेगा तो इधर होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको मिलाते हैं तो माइनस की ओर, माइनस की ओर जब आवेश रहेगा ऋण आवेश, तो विद्युत क्षेत्र आपका ऋण आवेश की ओर होता है। मतलब एक विद्युत क्षेत्र इसके कारण, ए के कारण ये जो है वो इधर की ओर बनेगा और ईबी जो है वो किधर की ओर बनेगा इधर की ओर, ठीक है। यानी कि आप इसका यदि कंपोनेंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, तो ये थीटा एंगल के लिए, ये थीटा एंगल के लिए ई का भी बचेगा ई कॉस थीटा, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, और ईबी का भी, मतलब इसको यदि हम बी के कारण मान ले तो इसको ईबी मानेंगे ना, बी के कारण भी माने तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा। वो क्या होगा, यह है ई कॉस थीटा और वो क्या होगा ईबी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई कॉस थीटा इंटू क्या ईबी कॉस थीटा, एक ए के कारण और दूसरा किस कारण से बी के कारण। अब देखिए एक और कंपोनेंट बनेगा, आप ये भी बोलिएगा वर्टिकल कंपोनेंट बनता है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर, ए का वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा, क्या होता है ई साइन थीटा, है ना। कहाँ की ओर इधर, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन में, इसका भी ईबी का ही बनेगा, वो क्या बनेगा ईबी
साइन थीटा। अब देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब चूंकि चार्जेस सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब साइन थीटा के कारण, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण से निकालेंगे, कौन सा कंपोनेंट निकलेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। माने अक्ष में, माने क्षैतिज तल में विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, एक्स में, वाई में कुछ हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना। मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। मतलब मेरा नेट जो इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस क्या, ई बी कॉस थीटा। अब देखिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, इक्वेटोरियल का, तो ए और ई बी को यदि हम अंदर रखते हैं तो कॉस थीटा मेरा बाहर क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए विद्युत क्षेत्र के लिए क्या, विद्युत क्षेत्र के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक आवेश और दूसरा दूरी। एक आवेश और दूसरा क्या, दूरी। तो आर बी का स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे क्यू बी ले लिए, यहाँ पे आर ए ले लिए, है ना। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये वाला विजुअल है। अब देखो ए और ए बी का मान बैठा है। अब देखिए ए का चार्ज प्लस क्यू है, इसका माइनस क्यू, मतलब क्यू है, लेकिन डिस्टेंस हमको पता नहीं है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आर बराबर जीरो ये दिख रहा है क्या, ये विद्युत क्षेत्र में जीरो दिख रहा है। अब ए और ई बी को हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए तो अक्ष से दूरी आर है और हमको चाहिए कहाँ से, आवेश से पी का दूरी चाहिए। किसका, आवेश से पी का दूरी चाहिए। अब देखो आवेश से पी का दूरी हमको पता है क्या, नहीं, ना तो यहाँ से पता है ना तो यहाँ से पता है, लेकिन ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आराम से इसके, है ना, हाइपोटेनस मतलब कर्ण को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको भी बताना पड़ेगा क्या, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम, प्लस क्यू से भी और माइनस क्यू से भी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा छूट रहा था तो कॉस थीटा लगा दिए। वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए और दोबारा रिप्ले करके चेक कीजिए, है ना, वैल्यू सब सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद इरेज करके हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब बस तुम मत करो पॉज, वहाँ देखने वाले कर रहे हैं। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू को छिपाइए, हो जाएगा, बस इतना ही था इसमें। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक दिख रहा है, वीडियो में देखो तो। अब देखिए ई इक्वेटोरियल का क्या हो जाएगा, तो ये का मान बैठा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू को भी कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1/RA का स्क्वायर। 1/RA का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा ना जी, प्लस फिर से वही बात, तो आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। एक और लोचा मेरे पास बच रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू तो हम लिए ही नहीं, तो देखिए यहाँ से ये एंगल थीटा के लिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तक दिख रहा है, देखो b/h होता है, क्या होता है b/h। b का वैल्यू कितना है, बेस एल, और h क्या है कर्व, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह पर हम किसको रिप्लेस कर देंगे, अब ये वाले वैल्यू को, मतलब एल बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको फिर से एक में कर लेते हैं, तो इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या होगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए इसको एक साथ कीजिएगा तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, ऊपर में क्या बचेगा 2, तो एक साथ कर ले गया, देखो 2 क्यू को भी इसके साथ ले आइए और एल को भी इसके साथ ले आइए, तो 2q इंटू एल बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बैठा सकते हैं। रोको वीडियो को।